हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपना काम टाइम पे करते आ रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन को देखते हुए पता चल गया कि आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हिंदी माध्यम में। आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर को पहले स्टार्ट करने से हम लोग सबसे पहले जानते हैं आखिर इसमें कौन कौन सा सिलेबस दिया गया है ज्योग्राफी में क्लास 8 का। तो चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। पहला इसमें अध्याय दिया गया है वो है संसाधन के बारे में, ठीक है। और दूसरा अध्याय जो दिया गया है वो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में दिया गया है, ठीक है। और तीसरा अध्याय जो दिया गया है वो है कृषि के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें चौथा अध्याय जो दिया गया है वो उद्योग है, ठीक है। और पांचवा अध्याय जो दिया गया है वो मानव संसाधन है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग को 5 चैप्टर ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें एक चैप्टर जो है हम लोग को और ऐड कर दिया गया है। वो क्या है? वो है खनिज और शक्ति संसाधन, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग को इसमें मुख्य रूप से जो है हम लोग को 6 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला अध्याय हम लोग को दिया गया है वो है संसाधन के बारे में, ठीक है। आखिर ये संसाधन होता क्या है? बताइए आप लोग, संसाधन क्या होता है? तो कहता है कि इसमें कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। यानी कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम लोग आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं वो संसाधन कहलाता है। कोई भी वस्तु जिसका मूल्य, मूल्य का अर्थ यहाँ पे हुआ प्राइस नहीं, यानी कि मूल्य का अर्थ यहाँ पे हो जाता है महत्व, ठीक है, वह संसाधन होता है। कहने का इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी संसाधन कहलाते हैं। और वो संसाधन तभी कहलाएंगे जब उसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि उसका उपयोग करें, कुछ न कुछ उसका मूल्य हो, ठीक है। अगर बाय चांस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, टेबल पे रखा एक पानी का जार, अगर उसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर पानी में, अगर वहाँ टेबल पे रखा हुआ जार का उपयोग हम लोग अगर करते हैं तो वह संसाधन कहलाता है, ठीक है। आगे दिया गया है कि मूल्य का अर्थ कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम दृश्य का, यानी कि भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु यह दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संसाधन जो होता है उसका कुछ न कुछ मूल्य होता है, जबकि कोई ऐसा भी संसाधन होता है जिसका मूल्य नहीं होता है, सिर्फ हम लोग उसको मनोरंजन के रूप में देखते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, अगर आप लोग देखेंगे कि कोई चीज, जैसे कोई वस्तु आप लोग घर तो ले आएंगे लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसका हम लोग का मूल्य होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग फोटो फ्रेम को अगर देखेंगे तो उसका मानव जीवन में किसी प्रकार का मूल्य नहीं है, लेकिन एक एक दृश्य के अनुसार उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यही हो गया मूल्य संसाधन के एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है किसी वस्तु की उपयोगिता या प्रायोजकता उसे संसाधन बनाती है। यानी कि किसी वस्तु की जो है उसकी उपयोग और महत्वपूर्णता जो होती है, उसकी वैल्यू, वो क्या करती है? वो उसे संसाधन बनाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक 3 एग्जाम्पल, यानी कि तीन तरीका से हम लोग संसाधन के बारे में जाने। पहला क्या था
कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम लोग आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं वो संसाधन कहलाता है। दूसरा था कोई भी वस्तु जिसका मूल्य महत्व होता है वह संसाधन कहलाता है। और हम लोगों ने यहाँ तीसरा देखा कि किसी वस्तु की उपयोगिता या प्रायोगिकता उसे संसाधन बनाती है। यानी कि आप लोग को अगर कोई भी पूछेगा कि संसाधन किसे कहते हैं तो आप लोग जाहिर सी बात है बता सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल भाषा में बोलिएगा, हमारे आसपास जितनी प्रकार की वस्तुएं दिखती है जिसका हम लोग मानव जीवन में उपयोग करते हैं और जिसका कुछ न कुछ मूल्य होता है वह संसाधन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको संसाधन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक इसमें दिया गया है पेटेंट, यानी कि पेनेंट। पेनेंट का आखिर यहाँ पे अर्थ क्या होता है? पेनेंट का मतलब हो जाता है दोस्तों, अगर बाय चांस इसको एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दोस्त आप क्लास 8 में हैं। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी पूछेगा या फिर आपके मित्र पूछेंगे कि आप क्लास 8 में हैं, 9th में जाने वाले हैं, तो आपके पास क्या सबूत है कि आप क्लास में 8 में अभी हैं या फिर क्लास 8 से पास हो गए हों? अगर आपके पास क्लास 8 का टीसी होगा तो आप उस विद्यार्थी को या फिर उस दोस्त को दिखा देंगे कि हाँ भाई मेरे पास क्लास 8 का देखो टीसी है, मेरे पास यही से एक सबूत है कि मैं क्लास 8 में प्रथम अंक से पास हुआ हूँ। तो उसको क्या होगा, उसको क्या होगा कि एक प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, कि हाँ ये लड़का क्लास 8 से पास हुआ है प्रथम अंक से और उसको जो है अब 9 में एडमिशन कराना है। ठीक उसी प्रकार पेटेंट भी है। ठीक है, पेनेंट, पेनेंट का कहने का इसका अर्थ हो जाता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। यानी कि यही बात हो जाता है इसमें भी कि अगर आपके पास कोई चीज है, अगर आप लोग इसका उपयोग किसी चीज के लिए करते हैं, यानी कि किसी घरेलू सामान में अगर उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई नुस्खा वगैरह अगर आप लोग प्रयोग करते हैं इसमें, तो होता है क्या कि अगर बाय चांस आगे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा तो इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये नुस्खा का कोई प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसलिए ये नुस्खा का प्रयोग वर्तमान जीवन में नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हम लोग का हो जाता है इसमें, वो है संसाधन के प्रकार। यानी कि आगे हम लोग पढ़ते हैं संसाधन के प्रकार। ठीक है, संसाधन के प्रकार में पहला हो जाता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो जाता है इसमें मानव संसाधन और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, आइए प्राकृतिक संसाधन जानते हैं आखिर किसे कहते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के लिए बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि वे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं और बिना कम लागत में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन हम लोग का कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया हवा, ऊर्जा। ठीक है, यानी कि हवा हो गया, सौर ऊर्जा होगा, इसको हम लोग, ये क्या है, मनुष्य ने इसको तो बनाया नहीं है हवा को, ये पर हम लोग का प्रकृति के द्वारा देन है। और इसको संशोधन का यही अर्थ होता है कि यही कम लागत में इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। क्या हवा को आप लोग पैसे दे के खरीदते हैं? और भी जगह जो है हवा का क्या होता है कि आप लोग पैसा दे दे के वहाँ पे खरीदते होंगे। ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तो हवा पैसे के माध्यम से, यानी कि ऑक्सीजन पैसे के माध्यम से उसको चढ़ाई जाती है। सौर ऊर्जा क्या पैसे से सर खरीदते हैं? नहीं ना, कम लागत में, यानी कि इसको ना के बराबर ही पैसा हम लोग देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन जो है ये भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा हो जाता है इसमें अनवीकरणीय संसाधन। आइए देखते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं।
नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाता है नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी कि वैसा संसाधन जिसका भंडार जो है वो सीमित है, ठीक है, जिसका भंडार जो है वो क्या होता है कि सीमित है और उसका पुनः पूरित यानी कि पुनः पूरित किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, ये सब क्या हो जाएगा एग्जाम्पल दोस्तों, ये सब नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी आता है कि अगर हम लोग नवीकरणीय संसाधन को एक सीमित मात्रा में अगर खर्च ना करें तो आए दिन हम लोग के जितने भी लोग भाई बहन होंगे उनको कष्ट होगा, वो इस संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका भी भंडार जो दोस्तों वो सीमित ही होता है। एक बार प्रयोग हो जाने के बाद इसे पुनः बना सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वह संसाधन जिसका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाता है और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी कि जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है। यानी कि वैसा संसाधन जो कि एक स्टॉक में रखा हुआ है, यानी कि भंडारण के रूप में रखा गया है, अगर इसका हम लोग एक बार उपयोग कर लेंगे तो इसको बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है। जैसे कि कोयला हो गया दोस्तों, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब का उपयोग हम लोग अगर ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को जो है इसको ऐसा हो जाएगा कि इसका लुप्त हो जाएगा। जैसे कि डायनासोर हो अभी जैसे जिस प्रकार लुप्त हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या होगा कि एक ऐसा समय आएगा जो कि लुप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक सीमित मात्रा में प्रयोग करें तो ही ठीक होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला है जो है वो है क्या है, मानव संसाधन के बारे में देखते हैं। मानव संसाधन क्या कहता है कि लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इमारत, पुल, मशीनी और वाहनों को बनाने के लिए करते हैं, जिसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी जिसको कि टेक्नोलॉजी भी एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए दोस्तों। मानव निर्मित कहने का यही तात्पर्य होता है कि मनुष्य अपने कौशल विकास से जो है वो अनेक प्रकार की चीजों का आविष्कार किया है। जैसे कि हो गया सड़क का, हो गया पुल, हो गया इमारत, हो गया बड़े बड़े वाहनों का वो आविष्कार किया है, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया, और भी विभिन्न प्रकार की चीजों का जो है वो अपने कौशल विकास से क्या किया, उसका उपयोग किया है, बनाया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जिस प्रकार मनुष्य आगे बढ़ रहा है, अभी एआई का जमाना चला है, वो खुद अपने जैसा ही रोबो बना रहा है, ठीक है। उसी प्रकार होगा कि यही एक एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल होता है मानव निर्मित संसाधन के बारे में, ठीक है। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तीसरा हो जाता है हम लोग का मानव संसाधन, यानी कि मानव स्वयं में संसाधन कैसे है। मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है, मानव संसाधन कहलाता है। यानी कि मनुष्य अपने कौशल और भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में जो सहायता करती है उसी को हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। यानी कि मनुष्य जो पढ़ लिख कर अपनी दिमाग का उपयोग करके अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जो है वो भौतिक वस्तुओं को मूल्यवान बना देता है। जैसे कि आप लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि बहुत प्रकार का डिश होता है, जिसके कोई खाने पीने का चीज ले लेते हैं। अगर बाय चांस खाने का कोई भी चीज लीजिए, जैसे कि हाँ, जैसे कि बिहार में देखिएगा कि कोई चीज 5 रुपए की मिल रही है, तो वही चीज अगर
कहीं आप लोग बाहर जाइएगा ट्रेन वगैरह में, तो बाहर का सफ़र तो मज़ा हो जाता है और वहाँ खाने का स्वाद तो दुगना हो जाता है। तो वही चीज़ क्या होता है कि दुगने कीमत पे बिकी जाती है और उसमें कुछ-कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी दिया जाता है। तो क्या होता है कि उसने क्या किया कि अपने दिमाग का उपयोग करके उन वस्तुओं को जो है खाने-पीने की वस्तुओं को उसको अधिक मूल्यवान बनाया, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्या है। आगे आ जाता है प्रौद्योगिकी। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीकृत ज्ञान का उपयोग प्रौद्योगिकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया है। बोलता है किसी वस्तु को, यानी कि कोई भी कौशल अथवा वस्तु बनाने में जो हम लोग को नवीकृत ज्ञान का अनुपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें हो जाता है संसाधन का भंडार। आखिर ये संसाधन का भंडार क्या है, आइए देखते हैं। यह प्रयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करती है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि कहने का इसका अर्थ होता है कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्पण यानी कि समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि अगर हम लोगों को अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ना है, तो क्या करना होगा, मनुष्य का कौशल विकास जो है उसमें परिवर्तन करना होगा। वही परिवर्तन क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। आगे है संसाधन संरक्षण। आखिर जानते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या होता है, आइए जानते हैं। संसाधनों का सततता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। यानी कि संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें आने वाले समय के लिए समय देना। यानी कि समय जब देगा कोई भी चीज़ को, जो आप जैसे कि वर्तमान पीढ़ी के लिए अगर भविष्य यानी कि फ्यूचर के लिए कोई संसाधन अगर हम लोग को इकट्ठा करना है, तो उसको भी समय देना ही पड़ेगा। वही हम लोग का क्या कहलाता है, मानव संसाधन यानी कि संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। आइए, आप लोगों ने जीएसटी के माध्यम से यानी कि एसडीजी बहुत सुना होगा, जीएसडी भी सुना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है ये सब। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें यानी कि उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग करना और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। दोस्तों, सतत पोषणीय विकास जो है इसका हम लोग फुल डिटेल का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट में सतत पोषणीय विकास लिखिए, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, एक पूरा फुल वीडियो बना करके आपको दे देंगे, आप लोग जा करके वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुछ नोट दिया गया है जो आपको जानना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। कहता है इसमें कि संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक बार विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ कहने का अर्थ होता है कि दोस्तों, संसाधन संरक्षण में होता क्या है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो एक दूसरे पे क्या होता है, जिम्मेदारी बनाए रहता है। यानी कि एक दूसरे को चैन के माध्यम से क्या होता है, वो जुड़ा होता है, ठीक है। और उसकी योग्यता इतनी होती है कि वो अगर
समाप्त हो गया तो चयन का जो श्रृंखला होता है वो टूट जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, एक नोट, वन है तो हम हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वन है तो हम हैं। आप लोगों ने ये वाक्य हमेशा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बुक में भी पढ़ा होगा। यही चीज यहाँ बोलता है कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप लोग पेड़ पौधा काट दीजिएगा तो आपको ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, जिससे आपको सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी। अगर आप लोग जीव जंतु जानवर वगैरह को मारेंगे तो क्या होगा कि पारितंत्र जो होता है उसमें असुरक्षा हो जाएगा, जिससे कि आपको मानव जीवन में जो बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि ज्वालामुखी आ जाएगा, भूकंप वगैरह, बारिश वगैरह ये सब ज्यादा होने लगेगा तो क्या होगा, बाढ़ का संभावना हो जाएगा, जिससे कि मानव जीवन आए दिन जो है वो एक प्रकार का खतरे का ही आखिर शिकार करते रहेगा। अगर बाय चांस वो ज्यादा खतरे का शिकार करते रहेगा, एक समय ऐसा आएगा जो कि मानव ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए आप लोग अपने जन्मदिन के अवसर पर हर एक विद्यार्थी जो है वो एक न एक पेड़ अपने घर में या फिर घर के आसपास अवश्य लगाएं। ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है सतत पोषणीय विकास के बारे में। ठीक है। सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय विकास है। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की विभिन्नता यानी कि विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यही बात भी किया गया दोस्तों कि सतत पोषणीय विकास जो 17 लक्ष्य है उसका पालन किया जाए और पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है उसको अच्छे तरह से समझा जाए और पेड़ पौधा लगाया जाए और पर्यावरण तंत्र यानी कि पर्यावरण के तंत्र को जो कम से कम हानि किया जाए। ठीक है। कचरा वगैरह नहीं फैलाया जाए, पॉल्यूशन वगैरह नहीं किया जाए। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सतत पोषणीय विकास है। ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सतत पोषणीय विकास शब्द प्रयोग में सबसे पहले आया था 1970 में। ठीक है। ये कहाँ पे प्रयोग हुआ था? क्यूबा, जो कि उत्तर प्रदेश में कोकाऊ उद्घोषणा में किया गया था। यानी कि 1970 में जो है ये क्यूबा यानी कि क्यूबा उत्तर में क्यूबा जो है दोस्तों सतत पोषणीय विकास शब्द, ठीक है, 1970 में इसका प्रयोग किया गया था। ये कहाँ किया गया था? क्यूबा में। और ये क्यूबा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में एक प्रकार का क्या होता है, उद्योग यानी कि उद्घोषणा हो रहा था, जो कि उद्घोषणा का क्या नाम था? कोकोऊ। ठीक है। यह कब हो रहा था? 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। ठीक है। सतत पोषणीय विकास जो है 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। ठीक है। और क्या होता है दोस्तों? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आपूर्ति भावी भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी करती रहती है। यानी कि हम लोग संसाधन का अगर अच्छे तरीका से हम लोग अगर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इसका उपयोग करेंगे। ठीक है। चलिए आज का लास्ट पॉइंट। ठीक है। आपके एनसीईआरटी के बुक में जो है यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है, सतत विकास के कुछ सिद्धांत दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो है दोस्तों 17 लक्ष्य है। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ही पॉइंट दिया गया है। आइए देखते हैं वो सब पॉइंट आखिर है क्या। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। ठीक है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विभिन्नता का संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक
संसाधनों के हानि को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। यानी कि पहला पॉइंट इसमें जो दोस्तों कहता है कि जीवन के सभी रूपों का आदर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, चमगादड़ हो, किसी भी रूप अगर हो जाए तो उसको हम लोग का आदर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, यानी कि वो मानव जो अपना डेवलपमेंट समय समय पर करते जाए, ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, यानी कि पृथ्वी की जो जीवन शक्ति होती है, विभिन्नता होती है, इसको हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझें कि आए दिन पृथ्वी पर जो जो दुर्घटना होती है वो किस किस प्रकार की होती है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों के हानि को कम से कम करना चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो हम लोग का मानव द्वारा नहीं दिया गया है, जो हम लोग का प्रकृति द्वारा दिया, जैसे कि पेड़ पौधा प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, उसको कम से कम हम लोग को हानि करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, यानी कि पर्यावरण के प्रति जो है व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिए, उसको समय समय पानी देना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक इसमें दिया गया है कि समुदाय को अपने पर्यावरण की देखरेख करने योग्य बनाना चाहिए, यानी कि हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, आसपास के लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, उसको भी सिखाया जाए कि आखिर पेड़ पौधे जो है हमारे जीवन में किस प्रकार एक उपयोग हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार लाइक आप लोग ज़रूर कर ले, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो करना ही है। आपको अगर पीडीएफ का नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ठीक है। आप लोग उसमें जाके जुड़े, वहाँ पे आपको मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो को पूरा वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पे क्लास 8 से लेकर यानी कि क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की तैयारी भी कराई जाती है, ठीक है। अभी क्लास 8 का तैयारी कराई जाएगी, फिर 9th, फिर 10th, फिर 12th, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, फुल वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बात आपको बताता दोस्तों, अगला जो आएगा इसका क्वेश्चन आंसर का मैं क्लास लाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का अगला क्लास आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि मैं क्लास जब लाऊंगा तो नोटिफिकेशन गिरे और ऑल पे दाब दे, ठीक है। बाय।